नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतह। दरअसल हम मुंगेर लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। एपिसोड बाय एपिसोड चल रहा है मेरा, लगभग 22-23 जो है बिहार के लोकसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन मुंगेर पे चर्चा विशेष करना इसलिए जरूरी बना है इस वीडियो में क्योंकि मुंगेर में लगभग फाइनल हो चुका है कि किसके बीच में लड़ाई होने जा रही है 2024 की। दरअसल एक तरफ है जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जिनको कहा जाता है, उसी तरह दूसरी तरफ है जी हाँ अशोक महतो जी। अब इस पे चर्चा करना इसलिए विशेष बनता है क्योंकि अशोक महतो जी ने 55 से 60 साल की उम्र में अपने से 10 से 15 साल से छोटी लड़की से शादी की है। और शादी इसलिए की क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। दरअसल उनका पकड़ जो है नवादा से पूरा साइड बहुत है, उसके बावजूद वो मुंगेर से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और समीकरण क्या बनता है ये भी हम बात करेंगे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि लेजिस्लेटिव असेंबली की बात किया जाए तो मुंगेर, जमालपुर, बाढ़, मोकामा, लखीसराय, सूर्यगढ़ ये जो है इसके लेजिस्लेटिव असेंबली आती है, जो कि मैं आपको पहले वीडियो में बता दिया। और पिछली बार नीलम देवी अनंत सिंह भर से हुआ था ललन सिंह, दोनों भूमियार कास्ट, और दोनों के बीच में लड़ाई अच्छी खासी तो नहीं बोल सकते, 2 लाख के अंतर से हार गए थे अनंत सिंह जी। अब इस बार जो है कि अशोक महतो वर्सेस यदि वर्सेस ललन सिंह होता है तो क्या दिलचस्प आंकड़ा कहता है मैं ये भी आपको बताऊं। दरअसल बहुत सारे लोग नहीं जानते हुए कि अशोक महतो है कौन, तो मैं आपको बता दूं कि नवादा वारसलीगंज के बड़ौना गांव से जन्म लिया अशोक महतो जी हैं, नवादा के रहने वाले हैं। दरअसल 90 के दशक में नरसंहार, मर्डर, अपहरण से पूरा के कद्दावर नेता राजा सिंह, कांग्रेस के सांसद जो रहते पूर्व सांसद का उनके हत्याकांड में नाम आया था, वीडियो हत्याकांड में, नवादा जेल ब्रेक में, बहुत सारा ऐसा आपराधिक घटना था जिसके कारण उनको 17 साल जेल में बिताना पड़ा दोस्तों। जी हाँ, दरअसल वो अभी हाल ही में 10 दिसंबर 2023 को जेल से बाहर निकले। दरअसल कुछ जो मामला है मैं आपको बता दूं, दरअसल राजू सिंह हत्याकांड है, उसमें क्या हुआ था कि 9 सितंबर 2005 में क्या होता है, शाम 7 बजे स्थानीय लोगों से मिल रहे थे राजू सिंह। उसी बीच क्या होता है, कुछ हथियारबंद लोग आते हैं और गोली चलाना शुरू कर देते हैं। इसमें मुख्य आरोपी जो है कहा जाता है कि अशोक महतो जी हैं। लेकिन होता क्या है कि सर कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण ठोस बरी हो जाते हैं, अभाव के कारण बरी हो जाते हैं। वहीं पे एक और मामला था 2001 का मामला है जिसमें क्या था कि 20 से ज्यादा लोग जेल में आते हैं अशोक महतो जी से मिलने, उनको मिठाई और दिस दैट खाना पीना लेकर आते हैं। उसी बीच क्या होता है कि हमला हो जाता है किस पे, जो वहां पे कचपाल शशि भूषण शर्मा थे उनकी राइफल छीनकर हमला करते हैं और भाग जाते हैं वहां से जेल तोड़ के। दरअसल और भी बहुत सारे क्या जो मैंने आपको बताया, नरसंहार, वीडियो के हत्याकांड, बहुत सारा नाम आता है और 17 साल जेल काटते हैं। अभी निकले हैं तो इनका घर है नवादा वारसलीगंज, पर इनको मुंगेर क्यों लेके जाया गया या आरजेडी क्यों उनको मुंगेर से लड़ाना चाहती है मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल पिछला बार दोनों अगड़ा भर से अगड़ा हुआ था, दोनों भूमियार तो हार गए 2 लाख वोट से। इस बार चाह रही आरजेडी के अगड़ा भर से पिछड़ा कर राजनीति करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। दरअसल अगड़ा भर से पिछड़ा कैसे, मुंगेर से यदि इनको मिलता है ललन सिंह तो 98% चांस है मुंगेर से ललन सिंह ही लड़ेंगे, तो वो अगड़ा भूमियार जाति से आ रहे हैं। इधर ये महतो जी कुर्मी जाति से आते हैं। अब कुर्मी जाति मैं आपको बता देता हूँ आंकड़ा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। दरअसल यहाँ कुर्मी कुशवाहा जो मिलाकर है 2-2 लाख है कुर्मी कुशवाहा, वहीं पे भूमियार जो है अकेले 4 लाख है। और दरअसल 1.5 लाख यादव जी हैं। वहीं पे बनिया कहा जाता है कि 1.5 लाख आते हैं, 90,000 मुसलमान, 1,90,000 प्लस 1 लाख कम से कम मुस्लिम आता है, मुस्लिम वोट है। तो आप समझ सकते हो, इससे अंदाजा लगा सकते हो कि यदि एक तरफा चुनाव ना होकर इसमें कांटे की टक्कर होने जा रही है। क्योंकि सिर्फ भूमियार यदि इनको मिलता है तो दिक्कत, यदि सिर्फ इनको निचला कास्ट मिलेगा तो दिक्कत, दोनों को मिक्स होना पड़ेगा किसी एक को जिताने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, दरअसल दावा तो ये कर रहे हैं अशोक महतो जी के 3 लाख वोट से हम हरा देंगे उनको। मैं कुछ और चीज आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे सिंह जी जो टाइटल लगाते हैं 13% है, SC/ST जो है, SC है 15%, मुस्लिम में 5% आपको बताए दिए, और महतो जी जो टाइटल लगाते हैं वो 6.8% है। पिछड़ी जाति 3-4 लाख मैंने आपको बता दिया, 4 लाख भूमियार मैंने ये भी बता दिया। तो ये था अशोक महतो जी जिन्होंने अनीता देवी से शादी की और खरमास में शादी की। कहाँ शादी की, मां जगदम्बा स्थान है, आपको करौटा स्टेशन है वहां पे, नरौली करौटा जो बोलिए, बख्तियारपुर से कुछ पहले ही आता है, वहां पे शादी की, वो भी खरमास में, ताकि वो चुनाव लड़ सकें और बड़े कैंडिडेट के सामने लड़ सकें। और लालू जी भी जानना चाहते हैं कि क्या जो 90 के दशक में जो खौफ जो वर्चस्व रहा करता था उनका, क्या
क्या आज वो जिंदा है या खत्म हो गया, देखना ये भी जरूरी था लालू यादव के लिए। तो ये मुकाबला तो टक्कर की हो गई दोस्तों, क्योंकि एक तरफा जीत तो नहीं होने जा रही है। मैं पिछला बार भी लग रहा था आनंद सिंह का जिस तरह से पकड़ा, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक तरफा जीत जाएंगे सीट निकाल लेंगे मुंगेर से, लेकिन एक बार इस बार तो मुकाबले कड़े की होने जा रही है। आपको क्या लगता है? मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि मेरे को एक कमेंट आया था जब मैं वीडियो बनाया था, आप देखिएगा जाके जाते समय करण, और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक में डाल दूंगा। उसमें किसी ने कमेंट किया था भाई कि अशोक महतो इस बार जीतने वाला है, तो मेरे को नहीं उतना आइडिया नहीं था। फिर उसके बाद मैं जाके रिसर्च किया अशोक महतो जी कौन है, मैं डिटेल देखा, तो फिर लगा कि हाँ ऐसा ही कमेंट को नहीं कर रहा था कि अशोक महतो जी जीतने वाले हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार दोस्तों।